Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश टैरो कार्ड रीडर। ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। अभी जब से मोदी सरकार के सेकेंड इनिंग शुरू हुई है तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सिपाही और उनके सेनापति बहुत ही ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कुछ न कुछ आरोप करने में मोदी सरकार पे। फिर पैंडमिक के टाइम पे भी जो इनके सेनापति हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने पूरा ज़ोर शोर से अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स लोगों से मिल रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं सो दैट अपनी वैल्यू दिखा सकें, बता सके कि वो मोदी सरकार से 2 कदम आगे सोचते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो कुछ मेहनत चल रही है ये चल रही है। एक तो सबसे बड़ा इलेक्शन आने वाला है यूपी इलेक्शन 2022, जहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें लगी हुई हैं। फिर 2024 लोकसभा इलेक्शंस। तो ये जो रीडिंग है ये लोकसभा इलेक्शंस तक के लिए है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसा रहेगा। एक सिंपल सी रीडिंग की हुई है मैंने। अब प्रेजेंट कैसा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये देखिए दादागिरी चल रही है। यानी जो चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। अपने लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, लोग इनसे दूर जा रहे हैं। तो एकदम परफेक्ट कार्ड आया है। फिर दिसंबर 31 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो गलतियां कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो गलतियां हो रही है उनको सुधारा जाएगा। कुछ नए टाइप्स किए जाएंगे। आगे के पोल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ नए टाइप्स करेंगे लोग। कुछ पुराने जो रिश्ते हैं उनको जोड़ा जाएगा। ये साल 2021 वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। साल 2021 में कुछ इम्पोर्टेंट घटना घटेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित या उनके किसी बड़े नेता से संबंधित। फिर साल 2022 यूपी इलेक्शंस डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट क्यों है ये आगे चल के बताता हूँ। लेकिन हाँ, साल 2022 में जो यूपी इलेक्शन से नहीं जीतेंगे, नहीं आएंगे सरकार में। साल 2023 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक उम्मीद बन जाएगी। शायद उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में कमान दी जाए कांग्रेस की, कि उनकी नैया पार लग सके साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। बट साल 2024 का साल कैसा रहेगा, हर्मिट कार्ड। फिर से आत्ममंथन की ज़रूरत पड़ेगी। आत्ममंथन, अभी आत्ममंथन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ये देखिए। सबसे पहले तो यूपी इलेक्शंस, सरकार से कोसों दूर रहने वाले हैं ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स कार्ड आया है, यानी पहले के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस। लेकिन क्या 100 सीटें हासिल कर पाएंगे? नहीं, 100 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मून कार्ड आया है। सो ऑल इन ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को सख्त ज़रूरत है अपनी प्रायोरिटीज़ बदलने की। और अगर उनको सरकार में आना है या यूपी इलेक्शन जीतना है तो उनको काफ़ी कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए उन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस जीतना है तो उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए। ओके, ये देखिए
ये एक लेबर आदमी है, ये लेबर आदमी है और धीरे धीरे पैसा बना रहा है। यानी कहीं ना कहीं इनका कंसंट्रेशन लेबर्स, इकोनॉमी, उसकी तरफ होना चाहिए, ना कि जात पात, हिंदू मुस्लिम, इन चीज़ों की तरफ। इनका सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए लेबर प्रॉब्लम्स की तरफ। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, इस चक्कर में पड़ेंगे तो ये फिर से मुंह की खाएंगे। इन्होंने इनका सारा ध्यान इनकी तरफ होना चाहिए, लेबरर्स की तरफ। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को साल 2024 में फिर से सत्ता में आना है तो उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? किंग ऑफ कप्स, ये एक ऐसा कार्ड है, इनको चाहिए कोई बहुत ही प्रॉपर डिप्लोमेटिक व्यक्ति, सही एडवाइज़र या सही व्यक्ति, जो कि इनके इसमें तो नहीं है। बट किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेट या डिप्लोमेटिक व्यक्ति, जैसे शरद पवार साहब हैं, या ऐसे बहुत से तेज तर्रार नेता हैं, दिग्विजय सिंह। ये लोग बहुत ही यानी इस लायक है कि वो इनको जिता सकते हैं, बट होने नहीं वाला। तो दैट्स इट। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स, आइडियाज़, सजेशंस, फीडबैक्स ज़रूर देते रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन भी दबा दें, सो दैट फ्यूचर के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए भी माफ़ी चाहूँगा। लॉकडाउन का समय है और बेटा कार्टून मूवी देख रहा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।